नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न हैं जिसमें आपका प्रमोशन कब होगा, कितना प्रतिशत चांसेस हैं, कब कब होगा और साथ में मकान बनने के और लाइफ में क्या करना है। ये सारी जानकारी देने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद इन सब तरह के योगों पर जाएंगे और कहाँ पर त्रुटि है वो भी आपको बतलाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये पूरा पाम जो है शॉर्ट कैटेगरी का आ रहा है, जिसे कहा जाता है सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हैंड। ये अर्थ एलिमेंट हैंड वैसा हाथ होता है जिसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित देखने को मिलते हैं, जैसे घर परिवार है, बाहरी दुनिया लोग है, असहाय लोग हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा व्यक्ति को रिसोर्सफुल बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक के पास जितनी भी ताकत होती है, चाहे वो धन के विषय में हो या फिर कॉन्टेक्ट रिलेशन के विषय में हो, हर कुछ दूसरों को देने में या दूसरों की मदद करने में कभी भी आप जैसे जातक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं और आपके द्वारा अनेकों को अनगिनत माध्यम से लाभ होते हुए भी देखने को मिलता है। जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होते हैं, ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, जिनमें हमेशा देने का भाव होता है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं दूसरों के लिए, बहुत सारी रिसोर्सेज अपने पास रखते हैं दूसरों को मदद करने के लिए भी, बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए देखने को मिलते हैं और अधिकतर हर चीज अपने दम से करते हैं। तो इस तरीके से अर्थ एलिमेंट हैंड होता है, जिसमें फिंगर आमतौर पर शॉर्ट ही होती है, जो इंडिकेट करती है कि आप तुरंत निर्णय लेने वाले लोगों में से हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े रहना, जैसे ही कोई भी विचार आइडिया आपके अंदर में आ गया या किसी भी विषय को लेकर के इच्छा जागृत होगी, चेष्टा बल निर्मित होगी, उस पर तुरंत काम करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधे रिजल्ट पाने की चाहत इस तरीके के काम में ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादा सोचना विचारना, सोच में पड़े रहना, कल परसों पे चीजों को टालना, ये सब नहीं है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत को बतलाता है और आप जैसे जहां तक अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर ज्यादा चलना पसंद करते हैं। भले आप यहाँ पर सुन सबके लिए, लेकिन करेंगे अंततः अपने जीवन में अपने मन की। इसीलिए इस तरीके के गैप भी फिंगर में मेंटेन है, जो ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है। ये जो शॉर्ट फिंगर है, ये अथॉरिटी गेन करने के लिए या पावर गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि समूह का नेतृत्व कराना, दूसरों से काम निकलवा पाना, ये कॉम्बिनेशन इस शॉर्ट फिंगर में अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपकी, ऊपर से सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव भी यहाँ पर निर्मित करता है, तो रिश्ते बनाकर लेकर चलने की आदत होती है। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, तो सीखने समझने की क्षमता, लेकिन वही लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहने की चाहत भी यहाँ देखने को मिल जाती है। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश है, तो मेहनत में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होती। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा कर्मठ, जिद्दी और अपने दम से हर कुछ प्राप्त करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए बहुत कम ही देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जीवन रेखा के अतिरिक्त, तो आपकी जीवन रेखा देखिए, शुरुआती स्तर में तो आपका मस्तिष्क हुआ या फिर जीवन रेखा दोनों काफी कमजोर चला। इसलिए बहुत कम उम्र में जो व्यक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करते हैं, तो उस स्थिति में जीवन रेखा हमेशा से इस तरीके से अपग्रेड हो जाती है कि सुख सुविधा कम, संसाधन जरूर मिला, लेकिन अपने मेहनत कर्म से इन सब चीजों को पाने के लिए आप अग्रसर हो गए। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर आपकी बदली, जीवन रेखा भी बदली, और ये समय था 19 के बाद का। तो यहाँ से आपका जीवन में बहुत अच्छे यहाँ पर परिवर्तन आते हुए, अपने दम से आगे बढ़ते हुए आप देखने को मिल रहे हैं। फिर ये जीवन रेखा बाहर की तरफ झुकी, जो जन्म स्थान से दूर जाने की योगों को तो बतलाता ही है, लेकिन जीवन रेखा में फिर से जो है बहुत बड़े स्तर की यहाँ पर अर्थात परिवर्तन हुआ, जिसमें क्या होता है कि जो सुख सुविधा संसाधन होता है, जीवन शैली होती है, इर्द गिर्द जो लोग माहौल होते हैं, उन सब चीजों में बहुत अच्छे स्तर का परिवर्तन होता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होता है, जो तकरीबन 36 और 38 के मध्य में आपको जीवन में देखने को मिल गया। इसके बाद में ये जो आपकी जीवन रेखा है काफी मजबूती से चंद्रमा पे जा रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योग, और शुक्र से भी रेखा आ रही है, तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने की योगों को बतलाता है। इसके बाद अपने दम से संपत्ति जागृत करना, एक व्यापार निर्मित करना, ये सभी तरह की चीजें भी यहाँ पर उम्र 55 से 57 के मध्य में देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर आपकी चंद्रमा से निकल के शनि तक पहुंच रही है। दूसरी अन्य रेखा भी है, जैसे राहु से निकल के या मस्तिष्क रेखा से निकल के भी जा रही है। इन सब चीजों के बावजूद भी आपको जिंदगी में थोड़े संघर्ष हैं। वो संघर्ष को हम बतलाते हैं दूसरे पाम पिक पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितनी भी रेखाएं होती है ये सब चिंता व संघर्ष की रेखा होती है, लेकिन ये उतनी ज्यादा खराब नहीं मानी जाती। संघर्ष आता है और जाता है, कभी घर के विषय में, कभी धन के विषय में, क्योंकि अधिकतर रेखा भाग्य रेखा को काटी हुई है। ऊपर से आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा भी है, तो लोन डेप्ट जैसी चीजों में भी ये इन्वॉल्वमेंट रखवाता है।
तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 34 का पीरियड, 37 का, उसके बाद 42, 46 का भी पीरियड जो है, इन सब विषयों में खासकर धन, उन्नति, सम्मान, सफलता, इच्छा पूर्ति, इन सब के विषय में थोड़ा नकारात्मक रहा। इन सब चीजों के बावजूद भी भाग्य रेखा देखिए आप थोड़ा सा हृदय रेखा पे आके रुकी और फिर जो है काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हमेशा कभी एक बार में काम जो है नहीं बनता है, अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद जाकर कार्य पूरा होते हुए, इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलता है। और जब भी आप निष्काम कर्म यहाँ पर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा ये भाग्य काम करेगा। लेकिन वही अगर आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज्यादा उम्मीदें रख के, आकांक्षा रख के कोई भी कार्य करने गए, वहां पर आपको चोट आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक योग जो है काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी होना, उसको दर्शाता है। दूसरा आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में देखिए, सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से नीचे ही प्रारंभ हो गई, जो बतलाता है कि आप अपने काम में या अपने दायित्व में बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। कोई आप पे उंगली तक ना उठा सके, इतना अच्छा आपका कार्य प्रणाली है। इसके बाद में किसी भी तरह का रिस्क लेने से, संघर्ष करने से, चुनौती का सामना करने से, नए नए तरह के काम करने से, अपने अलावा दूसरों के लिए भी कार्य करने से पीछे आप कभी नहीं हटे हैं। पर इतना सब होने के बावजूद भी सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया, ये अन्याय को बतलाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे कितना ही मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, संघर्ष क्यों ना हो जाए, वो लोगों के द्वारा इग्नोर हो जाता है। इसलिए अपने से बड़ों के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसकी ये कमी को बतलाता है। इसीलिए हमेशा आप जैसे जातकों को करियर में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, संतुष्टि की कमी होती है, सुकून शांति की कमी होती है। अपना मेहनत का जो खासकर परिणाम है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, वो कोई और लेकर जा रहा होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो अन्याय है वो ज्यादा देखने को मिलने के कारण से यह सक्सेस को, प्रमोशन को, ग्रोथ को रोकता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन में हमें खासकर पितरों की आराधना करनी होती है, सूर्य देवता की आराधना करनी होती है, ताकि जिस चीज के हम हकदार हैं वो हमें सरलता से मिल सके। ये बीच में बेफिजूल के संघर्ष, बाधाएं ना आए। अन्यथा आपका अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो तो बहुत अच्छा है, दूसरों को सभी तरह का काम बना के जो इंसान दे पाते हैं, या सभी तरह का लूप होल जो फाइंड कर पाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, तो बायफोर्क बनता है इस तरीके से, जो कि व्यक्ति को क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है। इसके बाद में विद्या रेखा भी है कि अपना ज्ञान और अपनी योग्यता, अपना जितना भी जीवन का अनुभव है, इसके बिहाफ पर दूसरों को बहुत अच्छे सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस दे पाते हैं। लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके द्वारा अच्छा लाभ मिलता है। गुरु के क्षेत्र पर भी देख सकेंगे कि आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत है, दूसरों को लाभ देने के लिए अर्थात। इसके बाद में आप देखेंगे कि इन सब के बावजूद यहाँ पर आपके एक बहुत अच्छा स्क्वायर का साइन बना हुआ है, जो बहुत बड़े स्तर का संपत्ति व्यक्ति को जागृत कराता है। इतने अच्छे अच्छे योग होने के बावजूद भी वो फलित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य उदय का कारक होता है सूर्य, और खासकर आपके भाग्य का, धन का जो कारक होता है, या इन दोनों के ऊपर एक तो क्रॉस और ऊपर से एक आड़ी रेखा है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें मिलने में यहाँ पर देरी हो जाती है। और अगर हम धन त्रिकोण को भी देखने जाए तो ये जो बिखराव है, ये पैसा रुकने नहीं देता या सदुपयोग होने नहीं देता। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आप ठीक करेंगे, खासकर आपका सन रेमेडी और सैटर्न रेमेडी, तो आपको प्रमोशन मिलना तय है। जितनी चीजें जिंदगी में रुकी हुई है वो सब आपके जीवन में एक साथ यहाँ पर आने वाली रहेगी। तो ये दो पक्ष जो है काफी कमजोर दिखाई दिए हैं, अन्यथा बाकी आपके योग्यता में, साहस में, बुद्धि में कोई भी कमी और परेशानी नहीं है। तो यहां पर अब आते हैं सीधे प्रश्न के ऊपर में कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो कितनी बार होगा और कब होगा। तो यहां पर देखिए भाग्य रेखा तो रुका हुआ है, इसीलिए 52 के पीरियड में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जो दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर जागृत हो रही है, ये जस्ट ये भाग्य रेखा के रुकने के अतिरिक्त हो रहा है। तो ये समय 53 यानी नेक्स्ट ईयर जो है प्रमोशन होने के योग है, और ये रेखा सीधे सूर्य पे जा रही है। तो यहां से आपको 2 बार और प्रमोशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है, और सूर्य यहाँ पर अथॉरिटी और पावर को इंडिकेट करते हैं, ये चीजें आपके जीवन में 53 और उसके बाद 2 बार और निश्चित रूप से बढ़ने वाला रहेगा। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि कब होने वाला है ये, तो वो डिपेंड करता है सन पे। अगर सन की ये क्रॉस की कॉम्बिनेशन का आप रेमेडी कर लें, या फिर ये फिश सिंबल ही जागृत हो जाए, तो आप अपने घर में, अपने कुल में कुलदीपक बनते हुए, या अपनी क्षमता से कहीं ऊपर बड़े पद को, बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए और बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन गेन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सब चीज डिपेंड कर रहा है आपके सूर्य पे। सूर्य की जितनी ताकत बढ़ेगी, उतना आपका बल, आपका सम्मान, आपका सफलता, नाम, ख्याति, वर्चस्व
और ग्रोथ प्रमोशन, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। प्रमोशन कितने प्रतिशत हो सकता है? 200% हो सकता है। बस कंडीशन यही है कि आपका सन स्ट्रांग होना चाहिए माइंड में, यानी मेंटल कैपेबिलिटी में, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी में, या सॉल्यूशंस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी में, या फिर लीडरशिप क्वालिटी में। कोई भी किसी भी स्तर की कमी नहीं है। मेहनत कर्म में भी कमी नहीं है। जितनी कमी है वो सब न्याय प्रणाली की कमी है। ये सन जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक इस कंडीशन में आपको अंडररेटेड रहना पड़ सकता है, अंडर कॉन्फिडेंस भी जाना पड़ सकता है, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना भी इस कंडीशन में आती है। तो ये जैसे ही ठीक होगा, चारों तरफ से आपके सहयोग में हर कार्य होते हुए और भाग्योदय होते हुए देखने को मिलेगा। जहां तक मकान बनने की बात है, तो यहां पर ये देखिए कि कितना अच्छा यहाँ ये मरकरी लाइन निकला। ये मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस और पैसों के सदुपयोग को बतलाने के साथ में जो बाहर की तरफ रेखाएं झुकी हैं, ये सब चीजों के अतिरिक्त जो त्रिकोण बनता है, यही वो समय होता है जिसमें व्यक्ति का जीवन भर का इच्छा पूर्ति हो जाए, या घर बन जाए, या सिक्योरिटी मिल जाए। तो ये सब समय आपके जीवन में उम्र 54-55 में आ रहा है। तो इस समय घर नहीं बनेगा, बहुत बड़ा घर बनेगा, विला बनेगा, एक से ज्यादा जगह पर प्रॉपर्टी लेते हुए आप देखने को मिलेंगे। और इन सब चीजों का लाभ आपको पूरे जीवन भर और आने वाली जनरेशन को भी बहुत बड़े स्तर का मिलना है। इसमें पितरों की कृपा भी रहेगी, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र और केतु का भी कनेक्शन इस भाग्य में। तो बहुत बड़ा मकान बनना है और बहुत अच्छा बनना है, बहुत ज्यादा संपत्ति होना है। इसीलिए मंगल और सूर्य के द्वारा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आया है, जो लगातार प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप करता जाता है। जब एक हो जाए, एक के बाद में 2, 3, 4 ऐसे लगातार होता है। तो इन सबका जो समय है 54 के बाद से बहुत अच्छा है। और लाइफ में क्या करना है, तो देखिए आपने जॉब किया, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो लेने या संभालने की क्षमता वो भी बहुत अच्छी है। अब क्या हो रहा है कि करियर में जो है अन्याय हो रहा है, खासकर जॉब प्रोफेशन में। तो इस कंडीशन के अतिरिक्त आपका जो मरकरी हम देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मार्केट सेंस नॉलेज हुआ, शेयर मार्केट का भी नॉलेज तो ये कॉम्बिनेशन देता है। दूसरों को कन्विंस मैनिपुलेशन की क्षमता भी देता है, और एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने की मानसिकता, वो सभी तरह का गुण देता है जहां से आप लाभ निकलवा सके। इसीलिए व्यापार की रेखा है, लेकिन बहुत धुंधली है, कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार हो नहीं पा रहा है। तो किसी भी विषय को लेकर के जब आप बिजनेस करेंगे, और ऊपर से विद्या रेखा भी है, तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी मिडवे के काम से अपने खुद के भाग्य से दूसरों को लाभ देंगे। वहां से आपको जो पैसा मिलेगा, जो समृद्धि तरक्की होगी, वो बेहिसाब होने वाली रहेगी। जितना कुछ अभी तक ना मिला हो, वो झटके भर में आपको कुछ सालों के भीतर किसी भी व्यापार के माध्यम से, या खासकर जैसे मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अगर आगे कुछ करियर वाइज करना हो, तो बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क या फिर बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के विषय में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर जैसे कि पहले ही बतलाया गया कि अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं, घर को सिक्योरिटी देते हैं। तो जितना आप दूसरों को लाभ देंगे, खासकर व्यापार के माध्यम से, उतने बड़े आदमी आप होते चले जाएंगे। इसीलिए आपकी उम्र भी लंबी जा रही है, सुख सुविधा संसाधन भी अंततः मिलना है, बड़े ग्रुप सर्कल भी आपके डेवलप होने हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी आपका लाइफ में काम की कोई या धन की कोई कमी नहीं रहेगी, और घर परिवार के विषय में भी जितनी इच्छा मनोकामना वो सब भी पूरी होगी। तो करना सिर्फ यही है कि अपना वर्चस्व, अपना सम्मान बनाने के लिए खुद के नाम से कोई ना कोई व्यापार जरूर आगे चल के आपको स्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।